बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम टेंसेस में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी टेंसेस कितने हैं। जिस तरह मैंने पिछले दो असबाक में पढ़ाया है कि टेंसेस तीन हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी प्रेजेंट मौजूदा ज़माना, पास्ट गुज़रा हुआ ज़माना यानी माजी, फ्यूचर आने वाला यानी मुस्तकबिल। तो फिर हर टेंस की चार हालतें हैं। जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये दोनों हमने पढ़ाए हैं। और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उर्दू में फ़िल माज़ी करीब कहते हैं। यानी इसका मतलब ये है जो काम अभी अभी कंप्लीट हुआ हो, यानी माज़ी करीब में कंप्लीट हुआ हो, तो उस टेंस की जुमले हम, उस ज़माने की जुमले, उस वक्त की जुमले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। जिस तरह आप मसलन ये देख रहे हैं, एक डायग्राम है मैंने बनाया है। यानी फर्स्ट जो गुज़रा हुआ ज़माना होता है, प्रेजेंट मौजूदा ज़माना, फ्यूचर आने वाला। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो माजी करीब जिसे कहते हैं, यानी अनकरीब, यानी 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले या आधा घंटा पहले या एक दिन पहले जो काम कंप्लीट हुआ हो, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जुमले बनाने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह है। यानी जुमले के स्टार्ट में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हैव या हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की तीसरी हालत इस्तेमाल की जाती है। और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। बाज़ जुमलों में आता है और बाज़ में नहीं आ सकता है। जिस तरह मसलन आप देख रहे हैं, आई हैव रिटन अ लेटर। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका हूँ। आई हैव रिटन अ लेटर, इट मीन्स यानी मैं अभी अभी लिख चुका हूँ, यानी टाइम गुजर गया है, अनकरीब में लिख चुका हूँ। दूसरा मिसाल है, यू हैव कंप्लीटेड यूर वर्क। यू हैव कंप्लीटेड यूर वर्क, तुम अपना काम मुकम्मल कर चुके हो। इट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड जस्ट अ फ्यू मिनट्स फास्ट, यानी आपने कुछ मिनट पहले अपना जो लेटर है, यानी जो काम है वो कंप्लीट किया है। तीसरा मिसाल जो है, शी हैज़ कुकड द मील, वो खाना पका चुकी है। यानी बनावट के लिहाज से आप देखें, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़ आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, यानी वर्ब की तीसरी हालत परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होती है। आप जिस तरह आप देख रहे हैं, रिटन, कंप्लीटेड, कुक्ड। तो इससे पहले एक्सिलरी वर्ब्स बता रहे हैं, यानी एक्सिलरी वर्ब्स हैव या हैज़ लेकर जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मिसाल, यानी इसकी बड़ी पहचान है कि यहाँ पे हैव या हैज़ का इस्तेमाल होता है और साथ ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन इसमें एक बात याद रखने की कोशिश करें, जब बतौर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आता है तो उसके साथ हम हैज़ लिखते हैं। बाकी तमाम के साथ हम क्या लिखते हैं, हैव लिखते हैं, यानी जो बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक जुमला बनाता हूँ, ही हैज़ रिटन अ बुक। ही हैज़ रिटन अ बुक, या ही हैज़ वर्कड हार्ड, या शी हैज़ गॉन टू स्कूल। शी हैज़ गॉन टू स्कूल, या इट फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं, इट हैज़ क्लाइम्ड द ट्री। इट हैज़ क्लाइम्ड द ट्री। या सिंगुलर नाउन मसलन जमील हैज़ गॉन टू स्कूल। जमील हैज़ गॉन टू स्कूल। तो इसी तरह यानी ही, शी, इट जो प्रोनाउन है और सिंगुलर नाउन जब आता है तो उनके साथ हैज़ लेकर जाता है। बाकी जो आते हैं मसलन आई, यू, दे
اور جو جمع ہوتے ہیں یعنی پلورل ہوتے ہیں ان سب کے ساتھ ہیو استعمال ہوتا ہے. مثلاً I have eaten the meal, I have eaten the meal, یا I have taken tea, I have taken tea, یا they have played the game, they have played the game. تو اسی طرح اس میں یعنی جو پوائنٹ ہے یہ یاد رکھیں. اب اگر ہم اس ٹینس کا جو نیگیٹو جملہ ہوتا ہے وہ کس طرح بناتے ہیں، یعنی جو ایگزیلری ہے ہیو یا ہیز، اس کے بعد ہم ناٹ لکھتے ہیں. فار ایگزامپل آئی ہیو، میں ایسی جملہ بناتا ہوں آئی ہیو ریٹن اے لیٹر، آئی ہیو ناٹ ریٹن اے لیٹر، آئی ہیونٹ یا آئی ہیو ناٹ ریٹن اے لیٹر. ہیو یا ہیز کے بعد ناٹ استعمال ہوتا ہے. تو اسی طرح جب ہم انٹراگیٹیو سینٹینسز بناتے ہیں اسی ٹینس سے یعنی سولیہ جملے، اس میں جو ہیو ہے یا ہیز ہے وہ جملے کے سٹارٹ میں لکھتے ہیں. فار ایگزامپل اس جملے سے میں سولیہ جملہ بناتا ہوں آئی ہیو ریٹن اے لیٹر، ہیو آئی ریٹن اے لیٹر، ہیو آئی ریٹن اے لیٹر. تو لاسٹ میں پھر ہم کیا لکھیں گے، کویسچن مارک لکھیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ ہر سولیہ جملے کے آخر میں یعنی لکھنے میں کویسچن مارک ضرور آتا ہے. جو افرمیٹیو سینٹینس ہوتا ہے اس کے لاسٹ میں فل سٹاپ آتا ہے. اگر آپ نہ لکھیں تو یہ گرامیٹیکلی جملہ غلط ہوتا ہے. تو اسی طرح ہم یعنی یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی مثالیں ہیں. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس اٹ مینس جو کام ابھی ابھی کمپلیٹ ہوا ہو، تو اس کے لیے ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا جو ٹینس ہے یعنی جو ورب ہے یعنی جو زمانہ ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اس کا جو فارمولا ہے یعنی سبجیکٹ کے بعد ہیو یا ہیز پلس تھرڈ فارم آف ورب، یعنی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں ہمیشہ کے لیے تھرڈ فارم آف ورب استعمال ہوتا ہے. تو اتنا کافی ہے. آئی تھنک یو ول لرن فرام دس لیسن more things. I have already told you that you should take a notebook and write these things in your notebook and yani write the other examples such like these sentences. So it's enough for today.